तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तबादलों पर फिर हो सकता है निर्णय, कई विभागों की सूची अटकी। हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, सुन पा रहे होंगे जो यह खबर है विशेष संवाददाता की, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तबादलों पर फिर से डेट बढ़ सकती है। क्या कुछ होने वाला है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड, शिक्षा विभाग संबंधी रिलेटेड सभी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। 17 जून को खत्म हो चुकी तबादलों की तारीख। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी तबादलों पर प्रतिबंध भले ही लग गया हो, लेकिन अभी भी आधा दर्जन से ज़्यादा विभाग है जहां की स्थानांतरण सूची जारी नहीं हो सकी। सूत्रों की माने कुछ मंत्रियों द्वारा तबादलों की तीसरी बार तारीख बढ़ाने से आग्रह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नहीं माना। अब कहा जा रहा है कि मामले पर सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने नई तबादला नीति लागू करते ही 1 मई से तबादलों पर प्रतिबंध हटा दिए थे। 30 मई तक तबादले करने का रास्ता साफ कर दिया था, किंतु तब सूचियां जारी होना कुछ दूर विभागों का स्थानांतरण बढ़ाते हुए तबादलों की डेडलाइन 10 जून कर दी, जिसे बाद में 17 जून कर दिया। इसके बाद कई विभागों की सूची जारी नहीं हो सकी, कई विभागों की सूची तैयार भी नहीं हुई। बताया जा रहा है स्कूल शिक्षा विभाग, वन, माइनिंग, सामान्य प्रशासन, हार्टिकल्चर जैसे विभागों की सूचियां अब तक जारी नहीं हो सकी। सूत्रों का कहना है इन विभागों से जुड़े मंत्रियों ने पिछले कैबिनेट की बैठक में सीएम से पचमढ़ी प्रशिक्षण वर्ग में व्यस्त होने की बात करते हुए तबादला की तारीख कुछ दिन और बढ़ाने का आग्रह किया था, किंतु सीएम ने इसके लिए स्पष्ट इनकार कर दिया था। सूत्रों का कहना है कई विधायक सीएम से उनके प्रस्ताव को अनदेखी करने की बात कही है। सरकार के 2 मंत्री अधिकारियों ने अपनी मनमानी कर उनके अनुमोदन सूचियों का नज़रअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। इस बारे में सीएम के सामने भी अपनी बात रखी। कहा जा रहा है कि सीएम इस मामले में अगली कैबिनेट में बैठक मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें सरकार के तबादलों की तारीख को नहीं बढ़ाना पड़े और विभागों की सूचियां जारी भी हो जाए। सूत्रों का भी कहना है संघ के कुछ पदाधिकारियों ने भी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा होने का शिकायत सीएम से की है और सभी की संतुष्ट करने का आग्रह भी किया है। सबसे बड़ी खबर, 22,000 शिक्षकों के आवेदन लंबित। ये शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी खबर है। आप बताइए आपके हिसाब से सही है गलत है? आपका ट्रांसफ़र काफ़ी समय बाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डेट बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, इस पर भी आप मुझे बताइए। स्कूल शिक्षा विभाग स्थानांतरण सूची जारी होने के मामले में सबसे पीछे रहा है। बताया जा रहा है तकरीबन 22,000 स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन, अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका। इनमें अधिकांश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था, किंतु आवेदन पर अब तक कोई विचार नहीं हुआ। जानकारी की माने तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्थानांतरण तारीखों को मोहलत देने के पत्र लिखा है। इसके अलावा दूसरे विभागों मंत्रियों ने सीएम को औपचारिक तौर पर आग्रह किया है। मुख्यालय पहुंच रहे आवेदक। स्थानांतरण आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं होने से कई आवेदक भोपाल स्थित विभाग के मुख्यालय मंत्रालयों मंत्रियों के आवास के चक्कर काट रहे हैं। डीपीआई में भी अपने आवेदन की कॉपी लिए कई शिक्षक परिवार सहित दिन भर बैठे देखे जा सकते हैं। मंत्रियों के बंगलों में भी अपने समर्थकों के साथ विधायक और भाजपा के नेता, पूर्व विधायक भी स्थानांतरण के लिए आग्रह कर रहे हैं। 3 साल से हटा था तबादलों से बैन। गौरतलब है कि 21-22 में तत्कालीन प्रदेश सरकार अपनी तबादला नीति बनाई थी। इस आधार पर तबादले किए गए थे। इसके उपरांत थोकबंद तबादले नहीं हुए थे। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर सीएम समन्वय के आधार पर विभागों काम चलाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों के तबादले, लेकिन बड़े स्तर पर अधिकारी कर्मचारी प्रभावित नहीं हुए। डॉक्टर मोहन यादव ने सत्ता की कमान संभालने के बाद अधिकारियों को नई तबादला नीति बनाने के निर्देश दिए। इनके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नई तबादला नीति तैयार की गई, जिसे कैबिनेट में सहमति बनते ही जारी कर दिया गया। इस नीति में विभागों को अपने स्तर पर पॉलिसी बनाने की भी छूट दी गई, जिससे स्कूल शिक्षा विभाग कुछ विभागों द्वारा अपनी तबादला नीति बनाई गई, जिसके आधार पर आवेदन बुलाए गए। कुछ विभागों ने ऑफलाइन आवेदन भी लिए, लेकिन कुछ विभाग इन आवेदन पर निर्णय नहीं ले सका।
और आवेदक अधिकारी कर्मचारी परेशान होकर राजधानी के अपने मुख्यालय विभाग में विभागीय मंत्रियों के बंगलों में चक्कर काट रहे, लेकिन उन्हें मंत्रियों के यहाँ भी निराशा मिल रही है। कुछ आवेदक भाजपा नेताओं के चक्कर काटकर अपना स्थानांतरण कराने का आग्रह कर रहे हैं। तो ये जानकारी थी विशेष संवाददाता न्यूज़ भोपाल की। आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारी के साथ चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।